हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम अगेन। उसमें हमने चैप्टर 1 यानी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल लिमिट कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था, तो उसके टर्म में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं रिपीटेड लिमिट क्या होता है, उसके बाद हम जाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि रिपीटेड लिमिट क्या होता है। रिपीटेड लिमिट का डिफिनेशन जानते हैं। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स वाई है और आपको चेक करना है ए कामा बी पे रिपीटेड लिमिट चेक करना है। तो क्या होता है डिफिनीशन? सबसे पहले आपको क्या कर डिफिनीशन क्या होता है रिपीटेड लिमिट के? देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a एंड लिमिट x y टेंस टू b एफ एक्स पे कोई भी फंक्शन, मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स वाई है, पहले आपने क्या किया, y को टेंड करा दिया b पे एंड जो वैल्यू उसकी आ रही है उसको आपने x को टेंड करा दिया a पे। तो जो वैल्यू, सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू हमें लेमडा मिल रहा है, तो लेमडा इज रिपीटेड लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई एट ए कामा बी। सिमिलरली आप चेंज करके भी कर सकते हैं। अगर आपको y टेंस टू b, पहले आप क्या करें, पहले आप लिमिट निकाल लें x टेंस टू a एफ एक्स वाई का, और फिर अगेन y टेंस टू b लिमिट निकालते हैं। तो सपोज जो वैल्यू आती है लेमडा डैश आती है, तो ये भी एक क्या है, एफ एक्स वाई का ये रिपीटेड लिमिट है। और आप ध्यान दें, कभी ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे नॉट बी इक्वल। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कोई फंक्शन हमारे पास है उसके पास रिपीटेड लिमिट है उसके पास लिमिट होगा, हाँ, या लिमिट रिपीटेड लिमिट नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं उसके पास लिमिट नहीं मिलेगा, यानी साइमल्टेनियस लिमिट या डबल लिमिट जो बोलते हो आप, वो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल करेंगे हम, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रिपीटेड लिमिट की डिफिनीशन है। चलिए हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन के बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे और आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन, देखते हैं रिपीटेड लिमिट की डिफिनीशन क्या होती है। एक्चुअली में डिफिनीशन यही है, लेकिन एक थ्योरेटिकल आपको डिफिनीशन मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, आप एक बार समझ लीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफिनीशन रिपीटेड लिमिट। तो यह देखते हैं डिफिनीशन क्या है रिपीटेड लिमिट की। तो रिपीटेड लिमिट की डिफिनीशन क्या, जो मैंने आपको बताया था वही डिफिनीशन है। सपोज हमारे पास कोई क्या है, फंक्शन एफ एक्स वाई है। इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड सम नेबरहुड ऑफ ए कामा बी, कोई फंक्शन है और ए कामा बी पर के नेबरहुड पर क्या डिफाइंड है। अगर आप उस फंक्शन में y टेंस टू b करते हैं और एफ एक्स की जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, एग्जिस्ट, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इफ एग्जिस्ट इज फंक्शन ऑफ एक्स, और एग्जिस्ट होने के बाद जो उसकी वैल्यू आ रही है वो एक्स के फंक्शन में आ रही है। सपोज मान लेते हैं वो क्या है, वो फाई एक्स के फंक्शन में है। किस में फंक्शन में, फाई एक्स फंक्शन में। इफ दे, तब आपको क्या करना है, एक्स टेंस टू ए रखना है, उस फाई एक्स फंक्शन में रखना है एंड इक्वल टू लेमडा। कोई उसकी वैल्यू जो दे रही है वो क्या दे रही है, लेमडा के इक्वल आ रहा है। तो हम कह देते हैं इस लेमडा को बोलते हैं रिपीटेड लिमिट ऑफ एफ एज y टेंस टू a और x टेंस टू b एंड x टेंस टू a। मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन है, आप पहले क्या करिए, b पर y टेंस टू b करिए, फंक्शन वो एग्जिस्ट करता है और फंक्शन या जो उसकी वैल्यू आ रही है वो x में आ रही है। किस में आ रही है, x में आ रही है। तो आपको क्या करना है, x टेंस टू a करना है। तो उसकी जो लिमिट आ रही है, सपोज लेमडा आ रही है, जो भी वैल्यू उसकी आएगी वो उस फंक्शन की रिपीटेड लिमिट होगी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे वी से लेमडा इज रिपीटेड लिमिट एंड लिमिट ऑफ फंक्शन एज y टेंस टू b एंड x टेंस टू a। ठीक है, अगर आप चेंज करते हैं आर्डर, इफ वी चेंज द आर्डर ऑफ टेकिंग बाय लिमिट वी गेट रिपीटेड लिमिट। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, इसमें पहले क्या किया आपने, y टेंस टू b रखा तो आपको एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका फंक्शन आप एक्स मिलना चाहिए, फिर आपको एक्स टेंस टू ए करे तो जो लिमिट आएगी और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, रिपीटेड लिमिट होगा। अब आर्डर चेंज करिए, आपका पहले आपका करिए एक्स टेंस टू ए करिए, फंक्शन एफ एक्स वाई में जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन ऑफ वाई में आएगी। उसके बाद आपका करिए वाई टेंस टू बी करिए, जो वैल्यू आएगी लेमडा के जैसा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटेड लिमिट हो जाएगा। तो वाई टेंस टू बी लिमिट वाई टेंस टू बी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स वाई लेमडा डैश, तो वो हमारा क्या होता है, डबल लिमिट होगा। दीज टू लिमिट्स मे नॉट बी इक्वल, कोई जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नोट में देखिए क्या करना है आपको, इन केस लिमिट एग्जिस्ट, यानी किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो दीज टू लिमिट्स इफ दे एग्जिस्ट
दे एग्जिस्ट आर नेसेसरी इक्वल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करता है तो रिपीटेड लिमिट का होगा, टू लिमिट का होगा, एग्जिस्ट करेगा एंड दे एग्जिस्ट, इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका अगर नेसेसरी क्या होगा, वो इक्वल होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये एग्जिस्ट करे तो आपको लिमिट भी एग्जिस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल इजी है। एक बार कोई भी फंक्शन, अभी मैं एग्जांपल से कर रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। इसको वीडियो स्टॉप करिए, रिपीटेड लिमिट की डिफिनीशन लिखिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको रिपीटेड लिमिट की डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे ये कि रिपीटेड लिमिट कैसे निकालते हैं और इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, और लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर मान लीजिए रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी कर जाता है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो दैट रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यह DDU GKP में 2012 में आई थिंक आया था, ठीक है, देख लीजिएगा। तो क्या क्वेश्चन है, एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एफ एक्स वाई वेयर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो कैसे करेंगे, पहले रिपीटेड लिमिट की डिफिनीशन जानते हैं कि रिपीटेड लिमिट की डिफिनीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से लेट एफ एक्स वाई इजकल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, रिपीटेड लिमिट में क्या करते हैं, पहले आपको क्या करना है, पहले एक्स टेंस वाई टेंस टू क्या करते हैं, 0 लिमिट निकालते हैं। वाई बी पे चेक करोगे ना, तो बी कौन सा इसमें है आपका, 0 है। तो बी पे आप चेक करोगे वाई एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले इसको चेक करिए, वो फंक्शन एक्स में आएगा, फिर एक्स टेंस टू 0 रखिएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब जब यहाँ पर रखोगे वाई टेंस टू 0 तो एक्स इंटू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0, ये वैल्यू क्या मिल रहा है, एक्स फंक्शन में मिल तो रहा है लेकिन एग्जैक्टली में ये 0 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और 0, तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, राइट। अब आप इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन की जो रिपीटेड लिमिट है वो 0 है। चलिए ऑर्डर चेंज करके भी देख लेते हैं, वाई टेंस टू 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई टेंस टू 0, अब रख दीजिए वैल्यू, तो 0 इंटू वाई, हम वाई सॉरी हाँ एक्स इंटू 0 इंटू वाई, एक्स 0 पे टेंड कर रहा है, और वाई स्क्वायर सेम वही कंडीशन है, इसकी भी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। यानी जो इसके रिपीटेड लिमिट है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है और इक्वल भी है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन की, इस फंक्शन की लिमिट है कि नहीं है, क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, मतलब बोल दिया है डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या करते हैं, एक पाथ चूज करते हैं। तो हमने मान लिया y बराबर mx पाथ चूज कर लिया, ठीक है, चेक करते हैं रख के। तो x टेंस टू 0 एफ एक्स कामा mx लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करने के कितने मेथड है, सब कुछ बताया जा चुका है। तो x इंटू एम एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसमें से आप कॉमन लेके जो कैंसिल करोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी एम डिवाइड बाई एम प्लस एम स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर एक्स 0 पे टेंड कर रहा है और एम बाई एम प्लस 1 है, तो जी बिल्कुल क्लियर है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यम के जितनी भी वैल्यू लोगे उतने इसके डिफरेंट क्या मिलेगा, लिमिट मिलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 10 रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट
समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल भी आ रहे हैं आर्डर चेंज करने पे, लेकिन इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब कह सकते हैं आप कि अगर रिपीटेड लिमिट आपके पास किसी फंक्शन के पास है तो कोई जरूरी नहीं है उसके पास लिमिट होगा। आप काउंटर एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा, लिमिट तो उसका एग्जिस्ट करेगा ओरिजिन पे बट उसके रिपीटेड लिमिट उसके पास नहीं होगा। सो डैट द लिमिट एग्जिस्ट एट ओरिजिन बट रिपीटेड लिमिट डू नॉट। फंक्शन क्या दिया है, x इंटू साइन 1/y प्लस y इंटू साइन 1/x, एक्स वाई कामा वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड x कामा y जब 0 हो रहे हैं तो 0 आ रहा है फंक्शन। आप इजीली तो इससे देख सकते हैं, जब भी y टेंस टू 0 रखोगे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, तो x टेंस टू 0 रखोगे तभी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। इसका मतलब क्या है, जो इसका रिपीटेड लिमिट है, क्योंकि जब y टेंस टू 0 यहाँ पर रखोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिमिट चेंज करके भी तो कर सकते हैं, तभी भी क्या आएगा, वही आएगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी इस फंक्शन के पास रिपीटेड लिमिट नहीं है, आप देख सकते हैं इजीली। अब आपको लिमिट एग्जिस्ट करवाना, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन मॉड जो एफ कामा वाई होता है वो क्या होता है आपका माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है वेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ये डिफिनीशन बहुत पहले हम पिछले कई वीडियो से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो वही मॉडुलस पे यहाँ पे x इंटू साइन 1/साइन वाई प्लस वाई इंटू 1/साइन एक्स लेस देन, ये तो प्रॉपर्टी है आपको, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x² प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/हाफ, हाँ 1/2 हो जाएगा। लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब x² लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4 होगा, वैल्यू निकाली गई है। और यहाँ से y² लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होगा। इसका मतलब क्या है, मॉड x लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो आपको यानी क्या मिल गया, यानी डेल्टा मिल गया, एप्सिलॉन बाई 2 मिल रहा है। हाँ ये से तो हम यहाँ से क्लेम कर सकते हैं कि कोई भी आप पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन लेंगे आपको एक डेल्टा ऐसा मिल ही जाएगा जो क्या होगा, मॉड fx कामा वाई लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा वेन एवर x मॉड x लेस देन डेल्टा और y मॉड y लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब क्या, इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी इसकी जो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इसके पास रिपीटेड लिमिट नहीं है। क्या है, रिपीटेड लिमिट नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रिपीटेड लिमिट तो मिलेगा लेकिन इक्वल नहीं होंगे उनका आर्डर चेंज करने पे, और उसके पास क्या होगा, लिमिट नहीं होगा, यानी उसके पास उस फंक्शन के पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या आपको सबसे पहले करना है, x टेंस टू 0 लिमिट y टेंस टू 0, फंक्शन क्या है y माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस वाई। तो जब आप इसकी लिमिट निकालते हो ठीक है, तो y टेंस टू 0 करिए, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब y 0 कर दोगे तो क्या मिलने, y जब 0 हो जाएगा तो 1 प्लस क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। राइट, अब x टेंस टू 0 कर दीजिए तो आपको 1 मिल जाएगा। अब सेम वही आर्डर चेंज करिए, अब आपको x टेंस टू 0 पहले करना है, लिमिट फाइंड करना है, तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई। जब आप x बराबर 0 करोगे तो यहाँ पर देखेंगे y डिवाइड बाई वाई क्या मिलने वाला है, 1 आएगा। अब यहाँ पर x 0 कर दोगे तो 1 डिवाइड बाई क्या आएगा, 1 प्लस वाई आएगा। और जब y टेंस टू 0 करोगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया कि जब यहाँ पर y 0 करोगे तो माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस एक्स है, तो यहाँ पर -1 आएगा, ये 1 -1 आएगा। अब यहाँ पर जब y करोगे 0 तो 1 आ जाएगा। देख सकते हैं इजीली कि एक -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, एक
+1 आ रहा है, यानी इक्वल नहीं है। इसके जो रिपीटेड लिमिट है, जो आर्डर जो आपने चेंज किया तो इक्वल नहीं है, लेकिन रिपीटेड लिमिट है, एक -1 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है। अब आप चेक करना है कि इसका क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप वेरीफाई के लिए क्या कर सकते हैं, y बराबर mx पाथ चूज करके इसकी लिमिट चेक कर सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सिंपल है, x टेंस टू 0 रखिए, y बराबर mx रख दीजिए, तो mx x कॉमन लीजिए, इसमें मैं रख रहा हूँ वैल्यू y बराबर mx, कॉमन रख देंगे x तो 1 माइनस m-1, यहाँ पर जब रखोगे तो x कॉमन m+1। दूसरे में यहाँ पर जब आप रखोगे 1 + x है, यहाँ पर जब mx रखोगे तो क्या मिलने वाला है, राइट। अब देखिए ये तो x कैंसिल हो गया, यहाँ पर x जब 0 करोगे तो 1 + 0, और यहाँ पर करोगे तो 1 + 0, यानी ये एक्चुअली में आया क्या, m-1 और m+1, और m के जितनी फाइनाइट वैल्यू के लिए इसकी लिमिट क्या आ रही है, वैल्यू डिफरेंट वैल्यू, मतलब m के डिफरेंट वैल्यू के लिए लिमिट इसकी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब कह सकते हैं कि इस फंक्शन के पास लिमिट नहीं है, और रिपीटेड लिमिट तो है और इक्वल भी नहीं है। क्वेश्चन में यही तो था ना, सो दैट रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एंड आल्सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लेक्चर था आपका रिपीटेड लिमिट का, ठीक है, आज हमने रिपीटेड लिमिट का डिफिनेशन पढ़ा, उस पर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। ठीक है, और अब जाइए एक्सरसाइज क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए लगाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे कंटिन्यूटी का करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में हमने कंटिन्यूटी पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।